www.cybercrime.gov.in आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर शिकायतकर्ता स्वयं भी जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कॉल रिपोर्टिंग और कंप्लेंट जो दर्ज की गई उसके आधार पर बिहार 10वें स्थान पर है, जो साइबर की नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो टॉप 10 में हम पहुँच गए। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए अपराध और आयामों को देखते हुए बिहार पुलिस के द्वारा 1930 नेशनल साइबर रिपोर्टिंग हेल्पलाइन की जो व्यवस्था 2023 में कायम की थी उसके काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आने लगे। और साथ ही साथ बिहार पुलिस द्वारा सभी ज़िलों में जो विशिष्ट साइबर थाना की गठन किया गया उसके बाद भी हमारे यहाँ साइबर क्षेत्र में जो अपराध हैं उस पर बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इस संदर्भ में आपको बता दें कि 2023 से ही हम लोगों ने ये 24/7 1930 कॉल सेंटर जो इस्टेब्लिश किया उस पर लगातार कॉल आ रही हैं और कॉल की जो रिपोर्टिंग है और जो कॉल को आंसर करने की हमारी जो एबिलिटी है वह 99% से भी अधिक है, देश में सबसे अच्छी है। कॉल रिपोर्टिंग और कंप्लेंट जो दर्ज की गई उसके आधार पर बिहार 10वें स्थान पर है और जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, एफआईआर दर्ज करने की जो हमारी एबिलिटी है और जो क्षमता है उसमें बिहार अभी 8वें स्थान पर है। रिफंड दिलाने में जो लोगों का पैसा हम लोग होल्ड कराते हैं फिर रिफंड कराते हैं उसमें 11वें स्थान पर और मनी जो हमने होल्ड करा दी है उसका आंकड़ा जो है दिसंबर तक का उसमें 13वें स्थान पर है और लगातार बिहार टॉप 10 राज्यों में कुल मिलाकर के शामिल हो गया है जो साइबर की नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो टॉप 10 में हम पहुंच गए। इससे संबंधित जो विशिष्ट आंकड़े मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2023 में टोटल कॉल जो हमारे सेंटर पर आई 13,09,044। उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें हम लोगों के पैसे होल्ड कराते हैं वह हेल्पलाइन में आई टोटल 40,017 फाइनेंशियल फ्रॉड की आई। बाकी कई सारी शिकायतें कई लोगों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए, कई लोगों ने अन्य प्रकार के अपराधों के लिए भी थी। तो हम ये मान सकते हैं कि 40,017 हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतें आईं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बिहार के लोगों में जागरूकता फैल रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सभी मीडिया चैनल का है। जो 1930 के हेल्पलाइन पे लोगों ने कॉल किया वो संख्या थी 27,871। 40,017 में से 27,871 लोगों ने 1930 पे कॉल किया और 12,146 यानी एक आधे से भी थोड़ा सा कम ऐसे लोगों ने स्वयं पोर्टल पर जा करके और अपनी एंट्री और शिकायत दर्ज कराई। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर शिकायतकर्ता स्वयं भी जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 1930 को कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मैं फिर से बता रहा हूँ, कुल 40,017 शिकायतें 1930 हेल्पलाइन पर कॉल आई 27,871 और शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई 12,146। 13,09,044 क्या है? ये टोटल कॉल जो लैंड की, जो सिस्टम में कॉल पिकअप हुई, कई सारी कॉल 1930 पे। इसमें बहुत सारी कॉल अन्य मामलों की, अन्य चीज़ों की, कई लोग टेस्ट के लिए कॉल करते हैं कि क्या आप लोग आंसर करेंगे, कई सारी क्वेरी करते हैं। जो फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत थी 40,000। इसमें हम लोगों ने जांच कराई, बहुत सारे मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई और 1692 एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर का आंकड़ा अभी बढ़ेगा चूँकि बहुत सारी एफआईआर अभी 1930 के प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं। वो हमने दर्ज किए हैं, वो हमारे CCTNS प्लेटफॉर्म पर हैं। तो 1690 हमारी एफआईआर इसमें दर्ज कराई गई। इस मामले में ब्लॉक कराए गए मोबाइल नंबर, हमने 8,490 मोबाइल नंबर को आइडेंटिफाई किया, ठीक, जो इस फ्रॉड में शामिल हो रहे थे। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको भेजा कि नंबरों को ब्लॉक किया जाए। उसमें से 8,051 नंबरों को ब्लॉक कर दिया। ये संख्या बहुत अधिक है,
पूरे देश में 8,490 नंबरों को ब्लॉक कराने की हमारी स्कीम में 8,051 हमारे नंबर ब्लॉक हो गए, जो कि कुल 95% से अधिक है। ये भी देश में बहुत अच्छी उपलब्धि। ब्लॉक कराए गए IMEI नंबर, जो IMEI नंबर यूज़ होते हैं क्राइम में, तो उसमें 3,736 IMEI नंबर को ब्लॉक कराने के लिए हमने भेजा। उसमें से 1,565 नंबरों को हमने ब्लॉक कराया। ये संख्या करीब 40 से 42%